नाम विजय कुमार पूनिया। मैं धोरिमना के ही एक छोटे से गांव बामरला से बिलोंग करता हूं और विजय एजुकेशन के नाम से जो है एक अपना संस्थान है जो इस कहीं ना कहीं डेजर्ट में, इन दौरों के अंदर हमने भी एक प्रयास किया कोरोना काल के अंदर एक नई शुरुआत नर्सिंग और पैरामेडिकल के फील्ड में करने का, और उसमें काफ़ी सपोर्ट मिला बच्चों का, बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हुआ इससे। तो कहीं ना कहीं मुझे एक सबक तो मिला जीवन में कि अगर हम प्रयास करें, परिश्रम करें, है ना, मेहनत करें, तो उसका कहीं ना कहीं आपको। पहले मैं पढ़ रहा था व्हाट्सएप में, लोग कह रहे थे कि अभी तक तो ये गोल्डन पीरियड था, दुख के दिन तो अब शुरू हो रहे 12वीं के बाद में। देखो असफल रहे उन विद्यार्थियों के लिए कुछ कहना चाहो? देखो ऐसा है, असफलता, थोड़े जिनके कम परसेंटेज बने होंगे, ये परसेंटेज काम कहाँ आएंगे? देखो ऐसा है, वो अब शुरू होता है ना। तो किसी ने कहा है ना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। मुझे लगता है टॉप किया, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जी। सबसे पहले तो मैं तमाम दोरिमना के बच्चों का जो है, और इसके अलावा विजय स्कूल दोरिमना के तमाम टॉपर्स को बधाई देना चाहता हूँ। इनके जो माता पिता है, इनके जो गुरुजन हैं और विद्यालय की पूरी टीम है, इनको दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि आज दोरिमना का नाम इन्होंने बड़ा किया है। बाड़मेर जिले के अंदर बाड़मेर जिले के अंदर दोरिमना की पहचान एक शिक्षा नगरी के रूप में हो, और उसमें इस विजय स्कूल का बहुत बड़ा योगदान पहले से रहा है। लेकिन इस बार जब ब्लॉक को टॉप किया तो उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि गुड़ा मालानी और सिंदरी, दोरिमना, धनाऊ और सांचौर और इसके आसपास के क्षेत्र में ये एकमात्र विद्यालय है साइंस का, जहाँ पर बहुत बेहतरीन टीम है और बहुत बेहतरीन परिणाम आया है। हम स्कूल से ऊपर उठ के भी अगर देखें ना, नॉर्मल वे में, तो भी कहीं ना कहीं अपने इस क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और जिन्होंने टॉप किया है उनमें बड़ी संख्या में बेटियां हैं, बहनें हैं। तो तमाम, मैं तो दोरिमना क्षेत्र के और आसपास के लोगों को कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में अपने बच्चों को आप साइंस विषय दिलवाएं, साइंस सब्जेक्ट का चुनाव करवाएं, बहुत संभावनाएं हैं, है ना। और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाओ, अच्छे विद्यालय में पढ़ाओ, मेरा यही सुझाव है। जो आज परिणाम है, सारे क्षेत्र के बच्चों को आपको सौंप बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ, बेटा रिजल्ट आ चुका है, और अब जब 12th आपने कंप्लीट कर लिया तो अब आपको ये सोचना है कि मुझे आगे बनना क्या है और करना क्या है। तो इसलिए सही समय पर सही कोर्स का चुनाव करें और टाइम पर फॉर्म भरवा दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोचते रहें और फॉर्म की डेट ही निकल जाए, है ना। तो आप फॉर्म भरवाएं, और इसमें हम लोग आपकी पूरी मदद करने को तैयार है। किसी भी तरह की सुझाव चाहिए, सलाह चाहिए, जानकारी चाहिए, तो इसमें हम लोग जो हैं हमेशा आपके साथ रहेंगे। और मैं बधाई देना चाहता हूं तमाम उन बच्चों को भी जिन्होंने भिन्न भिन्न विद्यालयों से पढ़ करके टॉप किया है, अच्छा परिणाम दिया है। मैं तमाम बच्चों को बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई। कई विद्यार्थी ऐसे भी है अपने स्कूल नहीं खैर दूसरी जगह के असफल रहे, उन विद्यार्थियों के लिए कुछ कहना चाहो? देखो ऐसा है, असफलता और सफलता ये एक सिक्के के दो पहलू है ना। जब हम बात करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो नो डाउट सारे विद्यार्थी तो सफल नहीं हो सकते। महज ये 1 साल की मेहनत थी, और इस 1 साल की मेहनत में कई बार कुछ कमियां रह जाती है, और मुझे बहुत कम लगता है कि बहुत बोर्ड में बच्चे असफल बहुत कम रहे होंगे। लेकिन हाँ, उनकी उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं रहा होगा, कम परसेंटेज बने होंगे, और वो ये सोच भी रहे होंगे, दुखी भी हो रहे होंगे कि मेरे परसेंटेज कम बने। बेटा देखो, परसेंटेज ही सब कुछ नहीं है ना। आप अगर आगे मेहनत करोगे ना, तो कम परसेंटेज पर भी आप आगे अच्छा फ्यूचर बना सकते हो, बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने क्षेत्र का और माता पिता का नाम रोशन कर सकते हो। मैं तो यही कहना चाहता हूं, अगर थोड़ा कमजोर रहा भी आपका परिणाम या कुछ कम मार्क्स आए भी, निराश मत होइएगा। 1 साल की मेहनत थी, कुछ कमियां रह गई होगी, है ना। मिल करके और अच्छी आगे मेहनत करेंगे तो कुछ और बेहतरीन कर सकते हैं। इस रेगिस्तान के दौरे है और आजकल डिजिटल का युग है, कई बच्चे हैं जो आज भी टॉप करते हैं, तो उन बच्चों के लिए जो शहरों में रहते हैं और गाँव में रहते हैं। सर देखो, ये जो परिणाम है ना, ये कहीं ना कहीं एक ये भी बात है कि आज किस तरह से गांव के बच्चों ने शहर की उन तमाम सुख सुविधाओं को पछाड़ा है।
है ना। क्योंकि जो बच्चे बड़े शहरों से बिलोंग करते हैं, वहाँ तो बड़े बड़े स्कूल है, इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के, जहाँ लाखों में फीस है, बड़ी बड़ी कोचिंग है। वो तो 9th क्लास से प्री फाउंडेशन में जाते हैं, स्कूल अलग, फाउंडेशन अलग, कोचिंग, ट्यूशन, बहुत सारी चीज़ें, बच्चों के लिए होम ट्यूशन तक की व्यवस्था होती है। और आज हमारे इन रेगिस्तान के बच्चों ने इस चिलचिलाती हुई धूप, जिसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, आज कहीं ना कहीं इस रिजल्ट की वजह से भी यहाँ का तापमान बढ़ा हुआ है। और मैं तो बच्चों को कहना चाहता हूँ, ये जो गांव और शहर है ना, अगर हम तुलना करें ना, तो मुझे लगता है गांव के अंदर बेहतरीन शिक्षा ली जा सकती है और दी जा सकती है। इसका कहीं ना कहीं ये बेजोड़ संगम है, अपना जो क्षेत्र और ये विद्यालय। मैंने देखा कई बच्चे गांव में सुबह स्नान करके जल्दी से स्कूल आते हैं, फिर वापस जाके खेती का भी काम करते हैं, फिर भी टॉप कर देते हैं। शहरों में वीआईपी लोग होते हैं, फिर भी पिछड़ जाते हैं। कारण क्या रहा है आजकल शहरों में गाँव? देखो ऐसा है, अ, शहरों के बच्चों के कंपैरिजन में गाँव के बच्चे, मुझे जहाँ तक लगता है, ज़्यादा समझदार होते हैं और परिस्थितियों के बारे में बच्चों को पता होता है कि हमारे परिवार की, हमारे घर की क्या परिस्थिति है। और जो जिसे परिस्थिति का ज्ञात होता है, वो ज़्यादा मेहनत कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर कोई बच्चा ये समझ नहीं रहा है कि भाई हमारे मम्मी-पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, है ना, किसानी का काम कर रहे हैं, है ना? और अभी भी अगर कोई बच्चा मेहनत नहीं करता है ना? और बचपने में आपने अच्छी मेहनत नहीं की, कुछ कमियाँ रही, जो है नो डाउट रह जाती है। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बेटा आगे कुछ कमी ना रखें, ज़बरदस्त मेहनत करें, सुख-सुविधा भले ही कम क्यों ना हो, पैसे घर में भले ही कम क्यों ना हो, हमारा हौसला कम नहीं होना चाहिए, हमारा जुनून और जज़्बा कम नहीं होना चाहिए। मेरा तो यही कहना तमाम इन गाँव के नन्हे-मुन्ने बच्चों को, आगे बढ़िएगा, बहुत संभावनाएँ हैं, बहुत संभावनाएँ हैं। साइंस में खूब सारे परसेंट होते हैं, फिर भी कई लड़के आत्महत्या, आजकल आप देखना, फिर भी कहेंगे कि कोई इनकी आत्महत्या कर दी। इसको यही वजह क्या रहती है? देखो ऐसा है, बहुत सारे कारण रहते हैं, बहुत सी परिस्थितियाँ रहती है ना? लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए। माता-पिता का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने बेटे-बेटियों के संपर्क में रहें, डेली उनसे बात करें, क्या उनको दिक्कत है, क्या समस्याएँ हैं, पूछते रहें। कहीं न कहीं एक वजह है कम्युनिकेशन गैप, हम बच्चों से पूछते तक नहीं हैं, उसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कई बार बच्चों को हम बाहर दूर-दराज़ सिटियों में भेज देते हैं, कोटा में हम देखते हैं क्या परिस्थिति हो रही है बच्चों के साथ, है ना? तो अगर हम बच्चों को बाहर पहली बात अगर भेजते हैं, तो हमें भी कहीं न कहीं महीने में 1-2 बार बच्चों के पास जाना चाहिए। लोग आज इतना ज़्यादा इस डिजिटल युग में बिज़ी हो चुके हैं कि वास्तव में बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देते, है ना? बच्चा अगर जो है कुछ डिमांड भी करता है या ज़्यादा परेशान करता है, तो हम उसे मोबाइल दे देते हैं, हुँ। ठीक है ना? तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है, बच्चों से आप वार्तालाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। बच्चों की समस्याओं को माता-पिता को समझने की ज़रूरत है और बच्चों को भी मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी छोटी-मोटी दिक्कत आए बेटा, तो क्या हम ज़िंदगी ख़त्म कर लें? है ना? ऐसी समस्याएँ तो बहुत सारी आएगी, ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव तो आते रहेंगे। क्या आपके माता-पिता के सामने नहीं आए होंगे? बिल्कुल आए होंगे। तो इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। छोटी-मोटी दिक्कतें आती है तो उससे फेस करिए, माता-पिता को बताइए, अपने बड़े भाई-बहन को बताइएगा, लेकिन ज़िंदगी में कोई भी ऐसा कदम ना उठाए, जिससे कि एक व्यक्ति की जान, एक जब इस तरह का कोई व्यक्ति कदम उठाता है, तो उसका पूरा परिवार डेली मरता है ना? तो इसलिए ऐसा तो कोई करे नहीं, ऐसा कोई सोचे भी ना। कई बच्चे कहेंगे थोड़े जिनके कम परसेंटेज बने होंगे, ये परसेंटेज काम कहाँ आएँगे? देखो ऐसा है, परसेंटेज एक बच्चे को इस बात के लिए मोटिवेट ज़रूर करते हैं कि भाई मैंने पूरे साल भर मेहनत करी तो मुझे उसका फल भी मिला। तो आगे वो फ्यूचर में भी इतनी अच्छी मेहनत करेगा और उसे ये लगेगा बार-बार कि यार मैंने उस समय मेहनत करी थी तो मुझे इतना अच्छा परिणाम मिला, मैं आगे भी अच्छी मेहनत करूँगा तो और अच्छा मिलेगा। वहीं दूसरी ओर कई बार कुछ बच्चे मेहनत अच्छी करने के बाद भी कुछ कारणों से पिछड़ जाते हैं। कई बार प्रैक्टिकल में मार्क्स कम भेज दिए जाते हैं, कई बार कॉपी जिस तरह से चेक होनी चाहिए वैसे नहीं होती है ना? और कई बार जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे होते हैं वहाँ फैकल्टी अच्छी नहीं होती या जो है फैकल्टी मतलब कि ट्रांसफ़र हो गया किसी टीचर का, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, इसलिए कई बार पढ़ने वाले बच्चे भी पीछे रह जाते हैं। तो मैं परसेंटेज के मामले में यही कहूँगा कि जिनके अच्छे बने हैं उनको बहुत-बहुत बधाई, जिनके कम बने हैं उनके लिए एक सबक है कि भाई मेरे कम बने हैं तो खुद की गलतियों को पहचानने की ज़रूरत है। होपलेस होने की ज़रूरत नहीं कि अरे यार उसके ज़्यादा बन गए और आपको कोई बार-बार पूछ रहा है और आप डिप्रेस हुए जा रहे हो, डर रहे हो, घबरा रहे हो, रो रहे हो। ऐसा नहीं, अब ये सोचो ना कि क्या कमी रह गई? जो गैप किसी के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, जो गैप रहा, उस गैप को आगे भरेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि ये जीवन का अंतिम एग्ज़ाम था, है ना? अभी तो शुरुआत करोगे आप 12th के बाद, तो मेन शुरुआत तो अभी हो रही हुँ। है ना? और जितने लोग सफल हैं आप उनसे पूछना उनके 12th में कितने परसेंटेज थे?
क्या सभी 90 वाले थे क्या? नहीं थे ना। सफल तो वो भी हुए हैं, तो हम नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं। मैंने सुना अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था व्हाट्सएप में, लोग कह रहे थे कि अभी तक तो ये गोल्डन पीरियड था, अब दुख के दिन तो अब शुरू हो रहे 12वीं के बाद में। देखो, बात तो ये है कि भाई हाँ, ये बात सही है कि अभी वो दौर आगे शुरू होगा। मुझे ऐसा लगता है कि गाँव के बच्चे जो है ना? कई बार जानकारी के अभाव से कुछ परिस्थितियों में, कुछ मामले में थोड़े हम पीछे रह जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटा, आपके सामने तब दुःख और परिस्थितियाँ या प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप अभी से आगे कॉम्पिटिशन की तैयारी में लग जाओ, है ना? जो भी टारगेट है अपना, प्रशासनिक सेवा में जाना है, टीचर बनना है, जो भी, अभी से शुरुआत करो। अगर आप अभी बीए में एडमिशन ले लोगे, 3 साल घर बैठे रहोगे, या बीएड में एडमिशन ले लोगे, एसटीसी में ले लोगे, कॉलेज नहीं जाने के पैसे दोगे, ठीक है ना? तो इस तरह का सिस्टम करोगे और फिर भर्ती आते ही 4 महीने पढ़ोगे, तो चीज़ें नहीं होगी। मुझे लगता है जो भी प्रिपरेशन करनी है, जिस भी फील्ड में जाना है, पढ़ाई आज से शुरू करनी पड़ेगी। असली सफ़र वो अब शुरू होता है ना? तो किसी ने कहा है ना कि आँखों में अरमान लिया, मंज़िल को अपना मान लिया। तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। मुझे लगता है अब से ठानना पड़ेगा, आज से ठानना पड़ेगा, आज से तय करना पड़ेगा। हमें कोई आके ये थोड़ी ना कहेगा कि तेरे को ये बनना है, तेरे को वो बनना है। तो बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ। आप 2000 करीबन 15-12 से करीबन या विजय मेमोरियल स्कूल से जुड़े हुए हैं, तो आप आपके विचार विद्यार्थियों के लिए और कुछ कहना ऐसा है, बहुत से लोग परिचित होंगे, अगर परिचित नहीं है तो मेरा नाम विजय कुमार पूनिया। मैं धोरिमना के ही एक छोटे से गांव बामरला से बिलोंग करता हूं, और विजय एजुकेशन के नाम से जो है एक अपना संस्थान है, जो इस कहीं ना कहीं डेजर्ट में, इन दौरों के अंदर हमने भी एक प्रयास किया, कोरोना काल के अंदर एक नई शुरुआत नर्सिंग और पैरामेडिकल के फील्ड में करने का, और उसमें काफ़ी सपोर्ट मिला बच्चों का, बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हुआ इससे। तो कहीं न कहीं मुझे एक सबक तो मिला जीवन में कि अगर हम प्रयास करें, परिश्रम करें, है ना, मेहनत करें, तो उसका कहीं न कहीं आपको फल ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और दूसरी रही बात मेरी जर्नी की, तो इसी विजय मेमोरियल स्कूल से मैंने शुरुआत करी, है ना? और तो आप देख सकते हैं कि जो है समय किस तरह से बदलता है ना? तो कुछ समस्याएँ आ सकती है, कई बार असफलताएँ मिल सकती है, मुझे भी बहुत मिली। विजय मेमोरियल स्कूल के लिए कुछ कहना और चाहते विजय मेमोरियल के लिए तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता ही दी है हैं जी। कि साइंस के मामले में विजय मेमोरियल सबसे बेस्ट विद्यालय है, क्योंकि यहाँ की टीम, जिसमें मैं भी हूँ, और हमारे विजय एजुकेशन के साथ जुड़े हुए बहुत सारे साथी भी यहाँ पर पढ़ाते हैं। मैं इतना कहूँगा कि आप अगर यहाँ पे आके पढ़ते हैं ना, आपको कभी पछतावा नहीं होगा, है ना? आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार कुछ जो है मतलब कमी रह गई, ऐसा आपको कभी नहीं लगेगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक टीम है, बहुत बेहतरीन फैकल्टी है, बहुत एक्सपीरियंस टीम है। अगर मैं ये कह दूँ कि ज़िले की सबसे टॉप फैकल्टी कहाँ पर है, और अगर मैं विजय स्कूल का नाम लूँ, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 101% यहाँ टॉप टीम है, टॉप फैकल्टी। कुछ दिन डेमो क्लास बच्चे आके अगर देखते हैं ना, तो उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि टीम कितनी बेहतरीन है। विद्यालय बहुत अच्छा है, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और यहाँ का डिसिप्लिन तो उससे भी अच्छा है, और फैसिलिटी में कहीं कोई कमी नहीं। लोगों को आना चाहिए। देखो, अगर कोई अच्छा विद्यालय और हम उसको अच्छा ना कहें, तो मुझे लगता है फिर वो ठीक नहीं होगा। धोरिमना जैसे कस्बे में इतना बड़ा विद्यालय, और जिसमें इतनी बेहतरीन सुविधा बच्चों को दी जा रही है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे विद्यालयों को भी सपोर्ट करें। यहाँ बात प्राइवेट और गवर्नमेंट की नहीं है, यहाँ बात किसी एक छोटे विद्यालय और बड़े विद्यालय की भी नहीं है। अगर कोई काम करता है विद्यालय, तो उसे हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, और मुझे लगता है ये वो विद्यालय है जो वास्तव में बेस्ट है, नंबर 1 है। धन्यवाद, ये थे मेरे साथ विजय सर। तो मैं फिर से आपको जब एक बार फिर से पॉडकास्ट करने जाऊंगा तो आपसे मिलाता रहूंगा बाकी सवालों के जवाब। धन्यवाद।